बहुत। तो सवाल यह है मेरा कि मतलब तो फिर एग्जिट पोल्स को कैसे देखा जाए कि जब तक नतीजे ना जाए, एग्जिट पोल जब तक ना हो जाए एग्जैक्ट पोल, तब तक बस एक रायशुमारी आपस में भी हम लोग करते रहे, बातचीत करते रहे, उसके लिए बस ये कुछ आंकड़े हैं। अखिलेश, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, जो हमारे पास ये होते हैं एग्जिट पोल्स, इनको ना तो बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है और ना खारिज करने की जरूरत है। सब लोग अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी मेहनत से, अपने अपने जो भी तरीके हैं उनके, उस हिसाब से कर रहे हैं। जैसे एक्सिस पोल, जो एक्सिस इंडिया है, उन्होंने एक्सिस माई इंडिया, उन्होंने तो बंगाल पर अपना पोल ही नहीं दिया है। प्रदीप गुप्ता जी से अभी बात हो रही थी अपनी न्यूज 24 के प्रोग्राम में, तो उन्होंने कहा कि भाई हमें 70% लोगों ने अपनी राय नहीं बताई, इसलिए हम इस पोल को विड्रॉ कर रहे हैं। तो जब 70% लोगों को एक्सिस वालों ने नहीं बताई, तो किस 70% लोगों ने बताई होगी जितने ये एग्जिट पोल्स हैं। अब उनके हिसाब से जो बनी है, तो उस हिसाब से ये राय बन सकती है। तो ये ठीक है कि अपनी अपनी राय है, इसको इतना। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, मैं इसलिए कम चिंता करता हूं क्योंकि इससे चुनावों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला जी। तो ठीक है, चुनाव के जो नतीजे आएंगे, नतीजे जो आने वाले हैं, नतीजों पर भी कोई असर एग्जिट पोल से नहीं पड़ने वाला है। हाँ। तो जब आएंगे तब देखेंगे। एक बात मैं जो समझता हूं, यदि इन एग्जिट पोल्स को माना जाए, वैसे आपने नहीं दिखाया अभी ये टुडे चाणक्य का, आपके पास है फिगर परसेंटेज का जो शीतल जी जिक्र कर रहे थे, इसमें एक नंबर पे मुझे थोड़ी सी हैरानी है। उसमें बताया गया है कि 7%, 8% मुस्लिम्स ने बीजेपी को वोट दिया है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुस्लिम वोट नहीं देंगे। अगर 8% मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, तो फिर ये 225 सीटें लिख दीजिए भारतीय जनता पार्टी के नाम पर। 192 चलेगी काम। हाँ, विजय जी मैं आता हूं आपके पास, लेकिन दर्शकों को जरा कुछ और भी जानकारी